हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। सितंबर क्वार्टर ख़त्म हो गया है और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। आज हम 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र, यूबीएल और साजगार इंजीनियरिंग शामिल हैं। हम स्टार्ट करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र के रिजल्ट से। थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए आज। थर्ड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे एंग्रो फर्टिलाइज़र की अर्निंग्स पर शेयर रही है ₹4.35, जिस अप 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और कंपनी ने ₹4.5 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अगर देखे जाएँ तो अर्निंग्स पर शेयर ₹10.69 रही है, विच इज़ डाउन 21% ईयर ऑन ईयर। और इस तरह से पूरे साल का जो डिविडेंड है, बल्कि पूरे साल का नहीं, 9 मंथ्स तक का, वो ₹11 हो गया है। अगर हम थर्ड क्वार्टर के कुछ हाइलाइट्स चेक करें रिजल्ट्स की, तो उसमें नेट सेल्स में हमने देखा 9% का इजाफा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, ₹54.76 बिलियन रही। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इजाफा हुआ है 57% का, अगेन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, और ये ₹5.3 बिलियन रही। और ग्रॉस मार्जिन्स वर अप जस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट टू 33%। सो शहबाज, थोड़ा सा रिजल्ट इज़ बिलो देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। आई थिंक आप सही बोल रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा सा लेस इन एक्सपेक्टेशंस। अगर आप देखें सीक्वेंशियली यूरिया डिस्पैचेस आर अप 30% प्लस, राइट, पर सिर्फ जो अर्निंग है वो सिर्फ 4% अप है। उसके आई थिंक 2 मेजर रीजन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली जो ग्रॉस मार्जिन होंगे वो टोटल 35% होंगे, मतलब तकरीबन 32% आए। और दूसरी इसमें अहम एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो है सिग्निफिकेंटली अप। आई उसका एक ही मेजर रीज़न है, वो है हाई इन्वेंट्री अवेलेबल। अगर आप देखें तकरीबन टोटल इन्वेंट्री यूरिया की जो अवेलेबल है इंडस्ट्री की 1.2 मिलियन टन है, और तकरीबन 60% ऑफ जो यूरिया की इन्वेंट्री है वो एंग्रो के पास है। सो बिकॉज ऑफ हायर इन्वेंट्री अवेलेबल, तो हमें देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑन द हायर साइड आया है। बट अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑफकोर्स ये क्वार्टर तो तकरीबन ₹4.35 का आ गया। कंपनी ने डिविडेंड भी ₹4.5 का दे दिया, और डिविडेंड पे आउट इज अबव 100%। बट अब क्वेश्चन ये है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है, जो स्पेशली जो आपका रबी सीजन का होता है, और जहाँ हम देखते हैं यूजुअली सेल्स या काफ़ी ट्रिमेंडस होती हैं, तो हम इस तरह अज्यूम करते हैं कि लास्ट क्वार्टर जो होगा, फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर 25 में, तकरीबन अज्यूम कर रहे हैं तकरीबन 7 से सवा सात लाख टन वो यूरिया कंपनी बेच देगी। तो तकरीबन कंपनी 7 से सवा 7 रुपये बना सकती है। तो अभी जो अर्निंग तकरीबन 10 साढ़े 10 रुपये की आई है, वो तकरीबन 18 रुपये तक पूरे साल की हो जाएगी। एंड वी कैन एक्सपेक्ट के पूरे साल का डिविडेंड अनदर, अगर 8 रुपये आ जाता है तो तकरीबन डिविडेंड आपका 18 से 19 रुपये हो जाएगा। बट ऑफकोर्स गोइंग फॉरवर्ड, ऑफकोर्स अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, मगर इसमें एक एलिमेंट ये है कि अगर यहाँ डैब की सेल्स आर हायर देन एक्सपेक्टेशन, राइट, तो जो हम अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 18 रुपये की, उससे मज़ीद बढ़ सकती है। बट अगर आप देखें गोइंग फॉरवर्ड, हमें ये पता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आपके जो वीट का क्रॉप हो सकता है और जो शुगर केन का क्रॉप हो सकता है वो बेहतर हो सकता है, जिसकी वजह से फार्मर इकोनॉमिक्स गोइंग फॉरवर्ड बेहतर हो सकते हैं। तो हम सकते हैं नेक्स्ट ईयर स्पेशली जो हम यूरिया डिक्लाइन देखेंगे इस साल तकरीबन 5% का, वो अगले साल रिकवर हो सकता है। तो हम इस साल अगर कंपनी तकरीबन 18 से 19 रुपये क्लोज करती है, तो नेक्स्ट ईयर वी कैन डेफिनेटली सी अ रिबाउंड इन अर्निंग्स। और अब इस लेवल पे अगर आप देखें तकरीबन स्टॉक 220 रुपये का चल रहा है, और अगले साल अगर कंपनी 22 से 23 रुपये अर्निंग बनाती है और 23 से 24 रुपये डिविडेंड देती है, तो येस द कंपनी इज गिविंग यू यील्ड ऑफ 10%, गिवन कि आपके जो आपका इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 11% है। जब आपने डैब की बात की, तो पिछले सालों में क्या रहा है कि यूरिया के साथ डैब की भी सेल्स ज़्यादा होती हैं? देखिए, यूजुअली जो डैब की मेजर सेल्स होती हैं टुवर्ड्स लास्ट क्वार्टर होती हैं, पर हमने ये देखा बिकॉज ऑफ लोअर फार्म इकोनॉमिक्स और बचत कम हो रही थी फार्मर्स की, तो यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। बट अब समझते हैं कि बिकॉज ऑफ बेटर अब इसमें यह भी हुआ है कि यूरिया के मार्जिन तो फिर भी थोड़े डिसेंट हैं, मगर डैब के मार्जिन बहुत वीक थे। हमने ये देखा है लेटली प्राइसेस बढ़ी हैं डैब की। तो अगर डैब की सेल्स होती है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स जो लास्ट क्वार्टर स्पेशली थर्ड क्वार्टर में कोई सेल्स नहीं हुई थी, उससे तो बेहतर ही सेल्स होंगी। तो येस, द लास्ट क्वार्टर कैन बी मच रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री and for Agro Fertilizer. Moving on to UBL. Now UBL के भी थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। अगर हम थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो अर्निंग्स पर शेयर रही है ₹14.12, और वंस अगेन एज एक्सपेक्टेड UBL ने ₹8 का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया। और सर से 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर बन जाती है ₹39.96, और 9 मंथ्स तक के जो डिविडेंड है वो ₹21.50 के बन जाते हैं। थर्ड क्वार्टर के अगर हम हाइलाइट्स चेक करें, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ₹91.98 बिलियन रही। इनके गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये 61% के इसमें कमी नज़र आई अगेन क्वार्टरली बेसिस पे, और ये ₹903 मिलियन रही हैं। और इनका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है उसमें हमने कमी देखी है थर्ड क्वार्टर में बाय 9 परसेंटेज पॉइंट्स to 53%. सो
रिजल्ट्स अच्छे हैं और अगर हम देखें तो डिविडेंड भी 8 रुपीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही हमको नज़र भी आया है। देखिए अगर आप देखें सीक्वेंशियली यूबीएल की अर्निंग्स आर अप 24% क्वार्टर एंड क्वार्टर, पर आप इसको इस तरह ना देखें। अगर आप देखें प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। लास्ट टाइम जो इफेक्टिव टैक्सेशन था वो 61% था और इस बार जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो 53% है। तो अगर आप टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर दें तो अर्निंग्स मोर लेस फ्लैटिश है। मगर अगर आप ये स्पेशली देखें इसकी जो टॉप लाइन है या नेट इंटरेस्ट इनकम है वो फ्लैट है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि फ्लैटिश आएगी बिकॉज हमें पता है कि कंपनीज जो बैंक ने लॉन्गर टेनर के पीआईबी लॉक करे हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें पता है कि इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो नॉट ओनली दिस क्वार्टर, इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स काफ़ी इंटैक्ट रहेगी। तो ये अच्छी बात है डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, राइट। बट इसमें एक और एलिमेंट ये है कि आप देखें कैपिटल गेंस का, राइट। कैपिटल गेंस सिर्फ कंपनी ने बुक करे हैं, बैंक ने बुक करें तकरीबन अंडर $1 बिलियन कंपेयर टू अबाउट 2.6 बिलियन लास्ट क्वार्टर एंड अबाउट 5-6 बिलियन एक से एक क्वार्टर पहले। तो आई थिंक मैनेजमेंट का स्टांस ये है कि ऑफकोर्स दे हैव हायर यील्ड इन्वेस्टमेंट्स, सो दे will let them mature rather than booking capital gains, right? So overall अगर आप देखें result was very strong for UBL, you know. So हम समझते हैं कि of course ये अगर क्वार्टर 14 रुपये का आया है तो अगले कुछ subsequent quarters भी हम इस तरह देख सकते हैं। अगर आप देखें इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि sequentially कंपनी की जो बैंक्स की डिपॉजिट्स हैं दे आर अप 10% अगेन, राइट। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें इसकी डिपॉजिट्स दे आर अप 80%। तो इसकी वजह से हमें ये नज़र आया है कि डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बीइंग हाफ्ड फ्रॉम 22% टू 11%, कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रांगली ग्रो करा है और अब जो स्टेट बैंक की जो बोरोइंग है ओमो बोरोइंग वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। इसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स इंटैक्ट है। तो येस जो कंपनी का ये डिविडेंड भी कंपनी ने 8 रुपये अनाउंस करा है। ये अगर आप प्री स्प्लिट देखें 16 रुपये का डिविडेंड है और कंपनी ने मैनेजमेंट ने ये भी बता दिया है कि ये जो डिविडेंड है एटलीस्ट द नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स ये यही रहेगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये साल अगले जो 2 और उससे भी अगले साल जो डिविडेंड है कंपनी का वो यही रहेगा और गोइंग फॉरवर्ड अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और बैलेंस शीट ग्रो होती है सो येस वी कैन एक्सपेक्ट हायर डिविडेंड्स गिवन कंपनी के पास अच्छा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू में देखें कि यूबीएल इज ट्रेडिंग एट अबाउट 2.2 टाइम्स, वेयर अगर आप मीज़ान को कंपेयर करें वो ट्रेड कर रहा है एट अबाउट 3 टाइम्स, राइट। वेयर जो बाकी बैंक्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं 1.4 है 1.4 एंड बिलो टाइम्स, राइट। मगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है ROE, राइट। अगर आप रिटर्न इक्विटी देखें यूबीएल का अराउंड 30% है, वेयर एज मीज़ान का 33% है। सो अगर आप जस्टिफाइड प्राइस टू बुक निकालें तो उसमें ये जो वैल्यूएशन जो फिलहाल यूबीएल को मिल रही है वो आई थिंक इज़ वेरी फेयरली वैल्यूड और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइनिंग ये कंपनी की प्रॉफिट मेंटेन रहेगी और अगर जिस तरह डिपॉजिट्स ग्रो होते हैं सो येस द कंपनी कैन इवन ग्रो इट्स प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, जो डिपॉजिट्स में आपने ग्रोथ की बात की है ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं जिसमें हमको ग्रोथ नजर आ रही है। देखिए अगर आप स्पेशली हाफ ईयर बेसिस में देखें जब डिटेल अकाउंट्स आ गए थे तो मेजरली जो इसमें जो डिपॉजिट ग्रोथ वाज मेजरली लेड बाय ऑलमोस्ट और सारी जो ग्रोथ है वो आपकी करंट अकाउंट से आ रही थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हाफ ईयर जो ऑलमोस्ट हाफ ईयर में जो ग्रोथ ऑलमोस्ट 67% की थी वो 9 मंथ में जाके ग्रोथ 80% हो गई है। हम यूजुअली देखा है कि सितंबर जो क्वार्टर होता है वहाँ ग्रोथ थोड़ी सी टेपर ऑफ होती है बट साल का जो एंड होता है वहाँ दोबारा ग्रोथ आपकी तेज़ी से बढ़ सकती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट जो साल में तकरीबन कंपनी ने 9 मंथ्स में तकरीबन 80% की डिपॉजिट्स ग्रो करें वो साल के एंड शायद से मजीद बढ़ सकता है नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके और लास्टली हम डिस्कस करेंगे साजगार इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स। इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं और फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर साजगार की रही है 73 रुपीज़ एंड 7 पैसा विच इज़ अप 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि पिछले साल का जो फोर्थ क्वार्टर था उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। 27% का इजाफा है और इट इज़ अप 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंपनी ने 15 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स नज़र डालें तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया है 24% का, अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 33.8 बिलियन रुपीज़ रही हैं। अदर इनकम इज़ अप 61% और ये 514 मिलियन रुपीज़ तक पहुँच गई हैं। ग्रॉस मार्जिन्स फ्लैट ही हमको नज़र आए अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ये 25% रहे। सो अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये एक डिबेट थी कि ग्रॉस मार्जिन जो हैं वो 25% रहेंगे या 30+ होंगे, तो 25% ही नज़र आए जैसे कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर नज़र आए थे। अगर आप देखें रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जो आपके वॉल्यूमेट्रिक नंबर्स थे वो पहले डिस्क्लोज हो गए थे। अगर आप देखें हवल की जो सेल्स हैं
फर्स्ट क्वार्टर में दे आर अप 27%। तो हमने देखा जो आपकी सेल्स भी हैं, सेल्स रेवेन्यू दे इट्स अप बाय 24%। तो यहाँ हमें रिफ्लेक्शन यहाँ आ रही है चीज़ों की। जहाँ तक मार्जिन की बात है, आई थिंक कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन लास्ट क्वार्टर जो 25% के आए थे वो शायद 22% के हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। हमने देखा कि इस क्वार्टर मार्जिन आपके इंटैक्ट रहे हैं, बिकॉज आई थिंक हमने देखा कि इससे जो आपका थर्ड क्वार्टर था FY25 का, वहाँ आपके मार्जिन 32% के थे। बट आई थिंक जब FY26 के बजट में जब कार्बन लेवी टैक्स लगा तो कंपनी ने एब्जॉर्ब करा, और हमें नज़र भी आ रहा है कि जो आपके मार्जिन फोर्थ क्वार्टर 25% रहे और आपके इस क्वार्टर 25% रहे हैं, वो आई थिंक नॉर्मलाइज एक तरह से आपके मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड रह सकते हैं। आई थिंक जो मेजर जो अपटेक आपकी अर्निंग्स में आया है 27% का, वो मेजर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है। बट आई थिंक इसमें एक अच्छी जो इसमें बात हुई, हमने देखा अदर इनकम इज़ ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंटली अप। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें, इसका जो कैश बैलेंस है जो लास्ट क्वार्टर तकरीबन 16 अरब का था, वो इस क्वार्टर इज अप टू 31 बिलियन, राइट। इट्स अ रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई। अब इस एक ही क्या चीज़ इंप्लाई करती है, हम ये देखते हैं कि येस जो आपका जो लास्ट क्वार्टर की जो आपकी अर्निंग तकरीबन 75 रुपीज़ की आई हैं, वो अगला क्वार्टर भी सब्सिक्वेंटली अगर हम देखेंगे वो इसी तरह का हो सकता है। सो हमें अज्यूम कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ गुड रिस्पॉन्स ऑफ plugins of both Havel and Julian, ये हम एक यूफोरिया देख सकते हैं इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स फॉर साजगार, राइट। तो अगर हम अज्यूम करेंगे इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग 75 रुपये है और अगले साल भी अगले क्वार्टर भी 75 रुपये आती है, सो पूरे साल की अर्निंग 280 रुपये हो सकती है। और आपको पता है गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली इन थर्ड क्वार्टर, एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर या बिगिनिंग ऑफ फोर्थ क्वार्टर 26 कंपनी विल लॉन्च इट्स न्यू वेरिएंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाएंगी, और उनकी जो आपकी SUVs हैं, जो आपकी कैनन है या आपकी टैंक है, तो उसका भी रिस्पॉन्स हम देखेंगे। इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर है वो इससे भी बेहतर हो सकता है। सो अगर कंपनी अगर अज्यूमिंगली 300 रुपये की अर्निंग करती है और आज स्टॉक तकरीबन 1800 रुपये का चल रहा है, तो 6 टाइम्स का मल्टीपल है, और जो उसका डिविडेंड भी तकरीबन 20% पे आउट अज्यूम कर लें आप, तो 50 से 60 रुपये ये डिविडेंड भी दे सकती है फॉर FY26। अच्छा, जो हायर हमको कैश बैलेंस नज़र आया, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है ना कि इनके पास बुकिंग्स हैं काफ़ी। देखिए, आप अज्यूम ये करें कि एक गाड़ी अज्यूम करते हैं 10 मिलियन की है, राइट। सो अगर ये 3000 गाड़ियाँ बेचते हैं तो इट्स इक्वल्स टू अबाउट 30 बिलियन ऑफ कैश, राइट। हमें देखा है जो लास्ट क्वार्टर 3500 कुछ यूनिट्स इन्हें बेचे हैं हवल के। वेल ऑफकोर्स आप 100% तो डाउन पेमेंट नहीं करते हो, आप मगर कुछ तो एडवांस ही देते हो। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वार्टर जो आपका सेकेंड क्वार्टर होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है फॉर साजगार। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पर। जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।